हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की मूवमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। ये जो है ये पूरे वीडियोस इसके बाद जो मैं वन बाय वन अपलोड करने वाली हूँ ये मूवमेंट के हैं। जो बिहाइव जो एक और बुक है आपकी वो फिनिश हो चुकी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हम मोमेंट्स के जो आपकी एक सप्लीमेंट्री रीडर है उसके सारे चैप्टर्स वन बाय वन देखने वाले हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। तो द लॉस्ट चाइल्ड मतलब कि एक खोया हुआ बच्चा। और चाइल्ड गोज टू अ फेयर, एक बच्चा जो है मेले में जाता है। फेयर का मतलब होता है मेला। विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज़ हैप्पी, वह बहुत खुश है। एंड एक्साइटेड, और बहुत उत्साहित भी है। एंड वॉन्टेड द स्वीट एंड टॉयज, और वो क्या चाहता है, कुछ मिठाइयाँ और कुछ खिलौने चाहता है। डिस्प्लेड देयर, जो कि वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उसके माता पिता उसे वह खरीद कर नहीं देते हैं। फॉर हिम, उसके लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, और वो बार बार उसे क्यों मतलब मना कर रहे हैं, और उसे कुछ और मतलब चीज़ें दिखाते हैं और कुछ और ऑफ़र करते हैं कि तू ये मत ले और ये ले ले। जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ में कहीं घूमने जाते हैं, जैसे हम तो अब बड़े हो गए हैं बट जब हम छोटे थे, जैसे अभी आपके घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे, वो जाते होंगे तो वो ज़िद करते होंगे किसी चीज़ को लेने की, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो उसको लेने के लिए मना करते होंगे। सेम जो है इस चैप्टर में इस बच्चे के बारे में भी बताया हुआ है। तो देखिए, इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत के मौसम में जो मेले का आयोजन होता है वो हुआ है। फ्रॉम द wintry shades of narrow lanes and allies emerged a gilly clad humanity। और क्या है कि कम होती सर्दी का मौसम है और सकरे रास्तों और गलियारे हैं। ठीक है। सम वाक्ड, वहाँ पर कुछ लोग चल रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों पर सवार हैं। अदर सेट, कुछ लोग बैठे हुए हैं। बिंग कैरिड इन अ बैम्बू एंड बुल बुल्लॉक कार्ट, कुछ जो है बैलगाड़ी पर बैठे हैं। कुछ बांस की जो गाड़ियाँ आती हैं उन पर बैठे हुए हैं। वन लिटिल चाइल्ड रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच से भाग रहा था। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश है। और वह कैसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुश वो लग रहा था। कम चाइल्ड कॉल हिज पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा कहते हैं कि आओ बेटा। उसके मम्मी पापा उसे बुलाते हैं। एज ही लेज्ड बिहाइंड, क्योंकि वह पीछे रह गया है। फेसिनेटेड बाय द टॉयस, और वह मतलब जो दुकानें हैं उन पर फिदा हो गया है। जो खिलौने हैं उस पर बहुत ज़्यादा उसका मन आकर्षित हो रहा है। इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, और एक लाइन से जो रखी हुई खिलौनों की दुकानें हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा खो गया है। ही हरी टुवर्ड हिज पेरेंट्स, वह जल्दी जल्दी अपने माता पिता के तरफ चलने लगा। हीज फीट ऑबिडेंट टू देयर कॉल, वह अपने माता पिता की आवाज़ के प्रति आज्ञाकारी था। हीज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रेसडिंग टॉयस, और उसकी जो आंखें थी वो अभी भी पीछे छूट जा रहे खिलौने जो थे उन पर टिकी हुई थी। रिसीडिंग मतलब टिके रहना, जो खिलौने हैं मतलब पीछे छूट रहे हैं, रिसीडिंग हो रहे हैं उन पर अभी भी, मतलब वो देख रहा है उनको, जैसे हम आगे चलते चलते पीछे मुड़ के देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एज ही कैम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, वह अपने जो सॉरी जैसे ही वह वहाँ पहुँचा जहाँ वे रुके हुए थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, उसका इंतज़ार कर रहे थे जहाँ पर उसके माता पिता, वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल नॉन द ओल्ड, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसका पुराना ठंडा रवैया। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, जिससे उसकी आंखों में ही घूर कर ना होने का संकेत नज़र आता था। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें मांगते हैं, मतलब जो बच्चे हैं तो पापा मम्मी क्या करते हैं, घूर के देख लेते हैं, बस इतने में ही हमको समझ में आ जाता है कि ये तो अब नहीं ला के देंगे, है ना। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने क्या करी, विनती करी। हीज फादर लुकड एट हिम, उसके पिता ने उसे देखा। रेड आइड,
और कैसे, थोड़ी गुस्से वाली भरी आंखों से। इन हिज फेमिलियर ट्रेंट वे, कैसे, जैसे कि उसके पिता हमेशा ही घूर के देखते थे वैसे। हिज मदर, उसकी जो माँ है, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। उसकी माँ उस खुशनुमा दिन को देखते हुए थोड़ा सा पिघल गई और प्यार से अपनी उंगली उसे पकड़ाने के लिए आगे की ओर बोली, सेड लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू। देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। सामने क्या था? सामने पीले सरसों के फूल से भरा खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एसिड स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। ऐसा लग रहा था जैसे समतल जमीन पर मीलों दूर तक पिघला हुआ सोना ही सोना फैला हुआ हो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फाइल्स, मतलब ड्रैगन फाइल्स का एक बहुत बड़ा झुंड वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। और सूर्य जो था बैगनी पंखों में हलचल मचा रहा था। इंटरप्टिंग द फ्लाइट of a lone bake bee or butterfly in a search of sweetness from the flowers। और क्या हो रहा था कि कई सारी मधुमक्खियाँ, तितलियाँ रास्ते में बाधा डाल रही थी जो कि फूलों की मिठास की खोज कर रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। बच्चा हवा में एक टक नज़रों से उनका पीछा करता रहा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट विंग एंड रेस्ट। उसके बाद क्या हुआ, जब तक कि एक तितली आराम करने के लिए बैठ नहीं गई। एंड ही कुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग। लेकिन वह क्या हुआ कि वह लगभग उसे पकड़ ही रहा था कि इतने में वो अपने पंख फैलाकर उड़ गई। एंड फ्लैपिंग, उड़ जाना मतलब पंख फैलाकर फड़फड़ाकर हवा में उड़ना, फ्लटरिंग और फ्लैपिंग। अप इनटू द एयर, वो हवा में उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉच इट इज़ इन हैंड। और फिर मतलब क्या होता है, फिर उसकी माँ क्या करती है, मतलब वो उसे पकड़ने वाला होता है तब तक वो उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड, कम कम ऑन टू द फुटपाथ। उसकी मम्मी कहती कि चलो बेटा चलो, पगडंडी की तरफ आओ, मतलब तुम कहाँ उधर खेतों में उतर गए हो। अब बच्चों का क्या रहता है कि कहीं भी उतर जाते हैं, उनको तो खेलने की जगह चाहिए, है ना। तो जैसे उसने तितली को देखा तो वो क्या हो गया, खेतों में जो सरसों के बागवान थे वहीं उतर गया। ही ran toward his parents galley and walked abreast of them for a while। उसने जैसे ही वह खुशी खुशी अपने माता पिता की तरफ भागा, थोड़ी देर के लिए उनके साथ साथ चला। Being however soon left behind, और फिर जल्दी ही पीछे छूट गया। Attracted by the little insects and worms along the footpath and were teeming out from their hiding places to enjoy sunshine। क्यों भाग गया, आप क्यों पीछे रह गया? वह छोटे छोटे कीड़ों से आकर्षित होकर उन्हें देखने लगा, जो कि पगडंडियों के किनारे बने अपने जो छोटे छोटे बिल थे वो सूर्य की रोशनी का आनंद लेने के लिए बाहर निकले थे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा इधर आओ। हीज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड। उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, थोड़ी सी छाँव में जाकर मतलब खड़े होकर उसको बुलाते हैं। ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैज सीटेड देमसेल्व्स ऑन द ईज ऑफ अ वेल ही रैन टुवर्ड देम। और क्या हुआ कि छाया में एक कुएं के किनारे पर बैठे हैं और वह उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। क्या होता है कि जैसे ही वह पेड़ों के झुंड की तरफ गया, फूलों की पंखुड़ियों की बरसात उस बच्चे पर होने लगी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता को भूलकर ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। और उसने क्या करा, अपने हाथों में गिरती हुई पंखुड़ियाँ जमा करने लगा। बट लो
लेकिन देखो अब क्या हुआ, बट लुक, यहाँ पर लुक है पूरा कि बट लुक, अब देखो, ही हियर्ड द कुकिंग ऑफ डॉव्स एंड ran टुवर्ड हिज पेरेंट्स। उसने क्या करा कि उसे कबूतरों की कू की आवाज़ सुनाई दी और वह अपने माता पिता की तरफ देखा। शाउटिंग द डोव्स, कबूतर क्या हुआ, चिल्लाता हुआ भागा। द डोव रनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हीज फॉरगॉटन हैंड्स, और क्या हुई कि सारी पंखुड़ियाँ जो उसके हाथ में उसने जमा की थी सब भूलकर नीचे गिर गई। कम चाइल्ड कम, उसके मम्मी ने बोला कि आओ बेटा आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को फिर बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, और क्या हुआ, वो अब बरगद के पेड़ तक कलाबाजियाँ खाते हुए जा चुका था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और उन्होंने उसे उन्होंने उसे लिया और संकरी घुमावदार पगडंडियों से वाइंडिंग फुटपाथ विथ लेड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, और मेले में पहुंच गए जो कि सरसों के खेत से होकर उनका रास्ता जाता था। किसका रास्ता, मेले का रास्ता। फिर आगे है एनी दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स converging into the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उसे उस बच्चे को बहुत सारे रास्ते दिखे जो लोगों की भीड़ से भरे थे और सब मिलकर भंवर जैसे मेले तक पहुंच रहे थे। वह अचानक बार बार पीछे छूटी हुई चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मेले के अंदर जाने को भी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, क्या हुआ कि एक मिठाई वाला जो था वो आवाज़ दे रहा था। हॉक्ड मतलब आवाज़ देना। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी, कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फ़ी, जलेबी ये सब तुम ले लो। At the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter at the foot of the architecture of many colored sweets decorated with leaf of silver and gold. अंदर आने के रास्ते में भीड़ एक दूसरे को धक्का देती हुई और उसके काउंटर तक पहुंची जहां रंग बिरंगी सुंदर तरीके की मिठाइयां बनी हुई थी जो कि चांदी और सुनहरे वर्क से सजाई हुई थी। The child started open eye and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. और बच्चा आंखें फाड़ फाड़ कर किसको घूर रहा था, मिठाइयों को घूर रहा था और अपनी पसंद की बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आई वॉन्ट द बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया, जोर से तो वो बोल नहीं सकता था क्योंकि फिर डरा देते थे। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parent would say he was greedy. पर जब उसने विनती की, उसे कुछ तो पता ही था कि उसकी इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो उनके बिना प्रतीक्षा किए ही वो आगे चल पड़ा। अब बेचारा बच्चे को बार बार मना कर रहे तो अब वो मांग ही नहीं रहा है चीज़ें। देखो, इतना भी नहीं मना करना चाहिए कि बच्चे चीज़ ही मांगना बंद कर दें। कोई बात नहीं, ये अब उनकी मैच्योरिटी है, अपनी अलग है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, फिर एक फूल बेचने वाला चिल्लाता है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो गुलमोहर की एक माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला। द चाइल्ड सीम्ड इरसिस्टिबली ड्रॉन, लड़का क्या करता है, वह टोकरी की तरफ जहाँ वो लड़का क्या करता है, देखता है, उसे वो बहुत अच्छी लगती है, क्या मालाएं, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी उसको। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वह टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों के ढेर लगा था और फिर धीरे से बोला, मुझे माला चाहिए। आई वॉन्टेड द गार्लैंड, मुझे माला चाहिए, मुझे माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू, लेकिन वह अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसे खरीदने से मना कर देंगे।
buy him those flower because they would say that they were cheap. और उससे कहेंगे कि ये सभी चीज़ें क्या है, घटिया है। हम भी अगर बच्चों के साथ जाते हैं मार्केट में, बच्चे कुछ मांगते हैं कि मुझे ये ला दो, तो हम उनको क्या कहते हैं, चल ये तो बेकार है, आगे कुछ अच्छा दिलाएंगे तेरे को। बस वैसे ही इसके माता पिता भी बोल रहे हैं। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और फिर से बिना किसी इंतजार के वो आगे बढ़ गया, है ना। अ मैन स्टूड अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो। एक आदमी डंडा लेकर खड़ा था जिस पर येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिस पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे लगे हुए थे और उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबोज ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, एंड ही वॉज फिल्ड विथ अन ओवरवेलमिंग फ्लैमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। और फिर क्या होता है, वह बच्चा उन सुंदर रंगों और उनकी इंद्रधनुष वाली जैसी आभा को देखकर फिर से मंत्रमुग्ध हो गया और उन सबको पाने की इच्छा करने लगा। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन फिर वो अच्छी तरह से जानता था अपने माता पिता को, वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, कि वो मुझे गुब्बारे कभी नहीं दिलवाएंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड, कहेंगे कि ये बहुत पुराने हैं, इनका तुम क्या करोगे, ओल्ड टू प्ले विथ द सच टॉयज, और क्या कहेंगे कि इन सब खिलौनों से खेलने के लिए अब तू बहुत बड़ा हो चुका है ना। सो ही वॉकड ऑन फादर, इसीलिए वो फिर से उसके पापा के साथ उंगली पकड़ के आगे बढ़ गया। फिर आगे, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक विथ कॉइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट। अब आगे जाकर एक सपेरा, स्नेक चार्मर मतलब एक सपेरा, खड़ा होकर सांप की को बिन सुना रहा था, है ना, और जो कुंडली मारे उसकी टोकरी में बैठा था। इट्स हेड रेस्ट इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। और क्या होता है, जैसे ही उसका संगीत मंद लहरों की तरह लहराता है, वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट इनविजिबल ईयर्स, और वह उसकी मंद लहरों से लहराता हुआ उसके दृश्य उसके कानों में पड़ते हैं। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑन द इनविजिबल वाटरफॉल, और वह बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसे कि कोई हंस जो है वो बहुत अच्छे से झरने में अपना जो सिर है वो उठाकर नाच रहा हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर। अब बच्चा क्या चाहता है कि वह सपेरे की तरफ गया फिर से एक बार देखने के लिए, बट नॉइंग हिज पेरेंट्स एंड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज अ स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। और वह जानता था कि उसके माता पिता ने एक ऐसा बेसुरा संगीत जैसा सपेरा बजा रहा था सुनने से मना किया था, और वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड आउट इन अ फुल स्विंग, और फिर वह गोल चक्करदार झूला था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रंस कैरिड अवे इन अ विरलिंग मोशन, और क्या होता है कि कई सारे आदमी और औरतें और बच्चे उसमें लदे हुए हैं, और वह शोर मचाते हुए क्या हो रहा है, वो झूला बहुत ज़्यादा घूम रहा है। शिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, और वह बहुत बेतुकी आवाज़ में क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं और झूला झूल रहे हैं। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा लगातार उसे एकटक देखता रहा, फिर उसने अपनी बुलंद आवाज़ में इच्छा जाहिर की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज़ फादर मदर, मैं इस झूले में झूलना चाहता हूँ, कृपया मुझे जाने दो मम्मी पापा। अब देखो क्या करते हैं उसके मम्मी पापा, देखते हैं अपन, मतलब आखिरी में वो कहीं बैठ पाएगा कि बैठ ही नहीं पाएगा, क्या पता। देखो, देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर देखने को मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो उसके आगे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वह और दोनों तरफ वह नहीं थे। ही टर्न टू लुक आइदर साइड, और फिर उसने चारों तरफ देखा, वह कहीं नहीं थे। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ थे ही नहीं। ही लुक्ड बिहाइंड, फिर उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और वहाँ भी उनका नामो निशान नहीं था।
A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, mother and father. उसे उसके सूखे गले से जोर जोर से तेज रोने की आवाज़ें आई और अचानक एक झटके से जहाँ वह खड़ा था वहाँ से भागने लगा, डर के मारे भयभीत होकर, और चिल्लाने लगा, मम्मी और पापा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे। हॉट एंड फ्रीज, और वह अब डर से मतलब भयभीत हो गया वो बहुत ज़्यादा, है ना। His flushed face was convulsed with fear, जो डर से उसका चेहरा क्या था, बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। पैनिक स्ट्रीकन, वो हड़बड़ाहट में उसने क्या करा, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वह एक तरफ भागने लगा, देन ही टू अदर साइड, और फिर दूसरी तरफ भागने लगा, हाइदर एंड दाइदर इन ऑल डायरेक्शंस, और इधर उधर हर दिशा में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, पता नहीं कि कहाँ जाए, उसे पता ही नहीं बेचारे को कि कहाँ जाए। मदर फादर, माँ पापा, वह ही वेल्ड, चिल्लाता रहा। हिज येलो टर्बन केम यूनाइटेड एंड हिज क्लोथ्स केम मडी, और उसकी पीली पगड़ी जो है खुल के नीचे गिर गई और उसके कपड़े गंदे हो गए। फिर क्या हुआ, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, अब कुछ समय इधर उधर भागने की आपाधापी के बाद ही स्टूड डिफीटेड, वह हारा हुआ सा खड़ा हो गया। हिज क्राइजेस सप्रोज्ड, उसका रोना और सिसकियों में बदल गया, इनटू सॉप्स। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, हरी घास पर दूर दूर तक जहाँ तक वह देख सकता था, थ्रो हिज फिल्मी आइज, इतनी डबडबाई आँखों से, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कई सारे आदमी और औरत बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू टुक आइडेंटली अमंग द पैच ऑफ द ब्रिंग येलो क्लॉथ्स, वह चमकदार पीले कपड़ों में आशा भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ पर पता नहीं कौन बातें कर रहा था, उसके मम्मी पापा तो नहीं थे। अमंग दिस पीपल, उन लोगों के बीच में, हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट टू शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉफिंग, वो केवल क्या कर रहे थे, सिर्फ फालतू में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और उस मतलब उसे अपने माता पिता बेचारे को कहीं नहीं दिखे। ही रैन क्विकली अगेन, वह फिर से तेजी से भागा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज सिम्ड टू बी क्राउडिंग, और इस बार मंदिर की तरफ जहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कॉन्गेस्ट विथ मैन, बट हर जगह आदमी बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, पर लोगों के पैरों के बीच वह भागता रहा। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, हिज लिटिल सोब लिंगरिंग मदर फादर, उसकी जो सिसकियाँ थी उसमें वह माँ और पापा बोलता रहा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, वह मंदिर के पास पहुँचा। हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, और अब क्या हुआ, जो धक्का मुक्की थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। मैन जॉस्टल ईच अदर, और लोग एक दूसरे को क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मॉडरियस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर, उस बेचारे बच्चे को कह रहे थे, मतलब उस बेचारे बच्चे कर रहे थे, वे एक मोटे ताजे आदमी थे जिसकी चमकदार खूंखार आंखें थी और बहुत भारी भरकम कंधे थे। उसे वो बेचारा कहेगा, मतलब एक कोई आदमी आकर अब उसकी मदद करेगा। द पोर चाइल्ड स्ट्रगल ऑफ थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बट अब क्या होता है कि वो उनकी जो उस बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच जोर से संघर्ष करके निकलने की कोशिश की, बट क्या हुआ, उनकी तेज चाल में, बट नॉक्ड टू रन फ्रो बाय देयर ब्यूटल मूवमेंट्स, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तेज चाल थी। ही माइट हैव बीन ट्रम्पलेट अंडर फुट,
और इतनी ज़्यादा भीड़ में एक पैरों तले ही दब जाता। Had he not shrieked at the highest pitch of the voice, और वह अपनी तेज आवाज में ना चिल्लाता, माँ और पिता, मदर और फादर, a man in the surging crowd here, and his cry, and stooping with great difficulty lifted him up in his arm. तो उसने क्या करा, जितनी ज़्यादा भीड़ में एक आदमी ने उसे रोने की आवाज़ सुनी और बहुत मुश्किल से उसे मतलब झुककर अपनी गोद में उठा लिया। एक बच्चे को किसी ने अकेले ने उठाया, देखो अब शायद उसके मम्मी पापा मिल जाएंगे। हाउ डिड यू गेट देयर हियर चाइल्ड, बेटा तुम यहाँ कैसे आए हो। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास्क, उस आदमी ने पूछा जैसे ही वह भीड़ से बाहर निकला। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन इवर नाउ एंड ओनली क्राइड, वह बच्चा पहले से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। देन द मैन ट्राइड टू शूट हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड बोट, उस आदमी ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि वह तुम्हें झूले पर बैठाएगा। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम कभी घोड़े पर सवारी की है तुमने, क्या तुम अभी करोगे। ही जेंटली आस्क ही इज अप्रोच द रिंग, उसने प्यार से पूछा जिस वह उस जगह पहुंचा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड, बच्चा चीख चीख कर रोने लगा और सिसकियां लेता रहा। आई वॉन्ट माई फादर, और वह केवल चिल्लाता था कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, वो उसे खुश करने की कोशिश करते हुए उस आदमी ने उसे उस जगह ले गया जहाँ सपेरा अभी भी लहराते हुए कोबरा के सामने बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, बेटा ये देखो कितना अच्छा संगीत है, सुनो। ही प्लीडेड, और वह उससे कहता है कि बेटा देखो सुन लो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विथ हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिचेज स्ट्रेन, लेकिन बच्चे ने अपनी मतलब कान को उंगलियों से बंद कर लिया और बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बलून्स, वो आदमी उसे गुब्बारों के पास ले जाता है, थिंकिंग टू ब्रिंग द कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, यह सोचकर कि जो गुब्बारों की चटक है उसके रंगों से उसका ध्यान बदल जाएगा। एंड क्वाइटेन हिम, और वह चुप हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें इतने अच्छे कलरफुल गुब्बारे पसंद हैं। ही पर्शुअसली आस्क, उसने उसे मतलब कैसे पूछा, थोड़ा जोर देकर पूछा है ना, प्रेशर देकर। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट शॉप्ड, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, तो उस बच्चे ने क्या करा कि अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी जो है लगातार उस बच्चे को खुश करने की कोशिश करता रहा। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट लुक, और बहुत समय कोशिश करने के बाद वह उसे दरवाजे की तरफ ले जाता है जहाँ फूल बेचने वाला बैठा है। लुक देखो बेटा, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम इन खूबसूरत फूलों की खुशबू ले सकते हो, क्या तुम अपने गले में पहनने के लिए माला लेना चाहते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, तो फिर क्या होता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, वो बच्चा अपनी नाक बंद कर लेता है। अवे फ्रॉम द बास्केट, एंड क्या कहता है, अपनी नाक उधर घुमा लेता है। एंड रिटाइटेड ही शॉप, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, और वह बहुत ज़ोर से फिर चिल्लाता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ अ स्वीट, उसको हर तरह से मनाने की कोशिश करने की जिम्मेदारी
द मैन टुक हिम द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वो उसे मिठाई की दुकान पर ले जाकर सोचता है कि वह मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया और फिर पूछा कि व्हाट स्वीट डू यू लाइक चाइल्ड, कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। ही आस्क्ड द चाइल्ड टर्न्ड हिज फिश फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप्ड। तो उसने क्या करा कि वो दुकान से भी अपना मुंह घुमा लिया और क्या कहा कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। अब देखिए इस जो स्टोरी है वो तो यहाँ पर फिनिश होती है, लेकिन इसमें अभी तक कहीं ये जिक्र नहीं किया गया है कि उसके मम्मी पापा उसे दोबारा मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। लेकिन इतना ज़रूर जिक्र किया गया है कि जब उसके मम्मी पापा उसके साथ थे तब उसे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, और जैसे ही अब उसके मम्मी पापा जो हैं वो गुम हो गए हैं तो उसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो हम भी क्या सोचते हैं कि जब हम हमारे मम्मी पापा के साथ रहते हैं, बहुत ही बेकार पापा है या मम्मी बहुत ही बेकार है, हमको तो चीज़ लाके ही नहीं देती है, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हर चीज़ को लेने का एक सही समय होता है, तो वो अपने से ज़्यादा बेहतर उनको पता होता है। तो अब देखिए जब हमारे पास हमारे मम्मी पापा होते हैं तो हमको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे ही उस बच्चे के मम्मी पापा जो हैं वो गुम हो गए हैं तो उसे कुछ भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके जो 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और आप अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो 9th की बिहाइव है उसके मैं सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद क्वेश्चन आंसर्स, और इस वाली सीरीज़ में मैं जो मूवमेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।